अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। इस वीडियो में 3 खबरों पे हम बात करने वाले हैं। 3 खबरों की मालूमात मैं आप दोस्तों को देने वाला हूं। पहली खबर है, हाफिज का इशारा हो गया है। इमरान नियाजी का फौजी ट्रायल कब शुरू होने वाला है, क्या मामलात हो रहे हैं। फिर दूसरी खबर, बुशरा बीबी की डील। बुशरा बीबी भी बाहर आ गई, अलीमा खान भी बाहर आ गई। आखिर डील हुई क्या, क्या मामलात तय पाए, और साथ साथ इमरान खान ने अली मीन गंडापुर से मुलाकात से क्यों इनकार कर दिया है। तफसील आप जानना चाहते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो आपने लाजमी दबाना है, और वीडियो को लाइक और शेयर तो आपने लाजमी करना है। दोस्तों आ जाइए पहली खबर पे, जो कि है इमरान नियाजी का मिलिट्री ट्रायल। कई माह से, बल्कि कई साल से, जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ और 9 मई के जो बलवे हुए थे, उसके बाद से आप ये खबरें सुनते रहे थे कि इमरान खान को फौजी अदालत के हवाले कर दिया जाएगा, उनका फौजी ट्रायल होगा। इस हवाले से इमरान खान भी खुद भी खौफजदा थे, इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में पिटीशन की। पहले लाहौर हाई कोर्ट में, वहां से मुस्तरद हुई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन अब तक जो इमरान नियाजी है उसे फौज के हवाले नहीं किया गया है। इस हवाले से इमरान खान से अडियाला जेल में जब सहाफी मुलाकात करते हैं, और गुज़िश्ता रोज बुध वाले दिन जब सहाफियों की मुलाकात हुई, तब भी सवाल किया गया था। इमरान खान ने क्या कहा था ये मैं आगे आप दोस्तों को बताता हूं, लेकिन इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो है बुशरा बीबी की रिहाई। बुशरा बीबी साहिबा जो रवां हफ्ता है इसमें अडियाला जेल से बाहर आई। बाकायदा जो जमानत थी उनको दी गई, फिर उनकी रोपकार जारी की गई। पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत दी थी तो उनकी रोपकार जारी नहीं हुई थी। जो 2 जजेस थे वो गायब थे, वो वहां पर मैसर नहीं थे। फिर अगले दिन उनकी रोपकार जारी कर दी गई और बुशरा बीबी को रिहाई मिल गई। लेकिन दिलचस्प बात क्या है? दिलचस्प बात यह है कि जब बुशरा बीबी को रिहा किया गया तो वो सीधे खैबर पख्तूनख्वा गई थी। वहां पे बाकायदा गाड़ियां मौजूद थी, उनको बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सिक्योरिटी में उन्हें खैबर पख्तूनख्वा पहुंचा दिया गया था। अब जो बुशरा बीबी साहिबा है वो ऐसे तो बाहर आई नहीं है, कोई ना कोई मामला तय हुए होंगे, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा है वो ये कह रहे हैं कि ये जो हंगामा लगा हुआ है, हंगामा बरपा है, कोई ना कोई वजह तो है। और वो वजह ये है कि बैक चैनल मामला तय किए जा रहे हैं, डील की जा रही है, जो तहरीके इंसाफ है उसकी जानिब से माफी तलाफी की जा रही है। और साथ साथ एक और चीज बड़ी जो दिलचस्प है कि बुशरा बीबी के साथ अलीमा खान को भी रिहा कर दिया गया, उन्हें भी छोड़ दिया गया। किन शराइत पे छोड़ा गया ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो है उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि जब वो अडियाला जेल में थी तो उन्होंने 7 मुलाकातें की, 7 मीटिंग्स, 7 मुलाकातें उन्होंने अडियाला जेल में की। और ये जो मुलाकातें थी ये अली मीन गंडापुर जो थे उनका भी इसमें किरदार होता था। बाकायदा वो जो मुक्तदर हल्के हैं उनसे मामलात को वो तय कर रहे थे और बुशरा बीबी को पैगामात भिजवाए जा रहे थे। और जराए दावा करते हैं कि जो बुशरा बीबी है उनसे इन मुलाकातों में उनको बताया ये गया था कि देखिए आपके हवाले से बड़े ठोस शवाहिद मौजूद हैं, ठोस गवाह मौजूद है, और आने वाले दिनों में आपके लिए भी और इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। क्यों? उसकी वजह उन्हें यह बताई गई कि एक नाम आपने सुना होगा फराह गोगी का, जो कि जब इमरान खान इक्तदार से गया अप्रैल 2022 में तो फौरन मलिक रियाज का जहाज पकड़कर बैरुल मुल्क चली गई थी फराह गोगी। तो अब बताया गया कि जो आपकी जान है वो गोगी में है, और गोगी जो है वो हमारे साथ है। हुआ ये कि जो फराह गोगी है वो बरतानिया में मौजूद है, लंदन में है, और जराए बताते हैं वो इमरान खान के जो करीबी दोस्त हैं अनिल मुसर्रत, वो उनके पास उन्होंने पनाह ली हुई है, और वो कोशिश कर रही हैं कि वो वहां पर असाइलम ले सके, वहां पर वो पनाह ले सके, लेकिन उन्हें पनाह मिल नहीं रही। इसीलिए जो फराह गोगी थी उसने बुशरा बीबी को पैगाम भिजवाया अडियाला जेल में चंद जराए के जरिए कि मुझ पर दबाव है, और अगर ये मामलात हल नहीं किए जाते तो मैं वादा माफ गवाह बन जाऊंगी, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी, और तमाम जितने भी मामलात थे काले करतूत, जब इमरान नियाजी वजीर आजम था और होते रहे थे बनी गाला में, और उसमें बाकायदा इमरान नियाजी शामिल होता था, तो वो सारी बातें मैं आकर बताऊंगी। जब बुशरा बीबी को यह पैगाम दिया गया तो बुशरा बीबी जो थी वो खौफजदा हुई, क्योंकि बुशरा बीबी को पता था वो पार्टनर इन क्राइम थी फराह गोगी के साथ। जो भी मामलात हो रहे थे, चाहे मलिक रियाज से डायमंड की रिंग लेनी हो, चाहे प्लॉट्स और जमीनों के मामलात हो, चाहे पंजाब में पोस्टिंग एंड ट्रांसफर के पैसे पकड़ने हो, तो ये सारे मामलात में जो फराह गोगी थी वो हैंड इन ग्लव थी बुशरा बीबी के साथ। तो बुशरा बीबी को जब ये बताया गया तो बुशरा बीबी को पता लग गया कि आने वाले दिन अगर इमरान नियाजी अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आता तो आने वाले दिन इमरान नियाजी के लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे और मेरे लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। जहां मैंने 8-9 माह जेल काटी है, वहां पे मजीद मुझे 9 साल भी जेल काटनी पड़ सकती है।
तो बुशरा बीबी ने कहा ठीक है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के जरिए इमरान खान को भी पैगाम भिजवाए जा रहे थे कि आप थोड़ा मामलात को सॉफ्ट करें, मामलात को हल करें, रियासत के जो उमूर हैं उनको चलाना है, रियासती मामलात को चलाना है, रियासत में इस्तेहकाम लाना है, सियासी और माशी इस्तेहकाम लाना है, और उसमें रखना डालने का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि अडियाला जेल से पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको खराब करने के हवाले से बयानात दिए जाए और मामलात को खराब किया जाए। एक जानिब बुशरा बीबी को ये बताया जा रहा था, दूसरी जानिब जो इमरान नियाजी है उसको बताया जा रहा था कि आने वाले दिन आपके लिए कितने कठिन हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान कह रहा था ना, मेरे कमरे की बिजली नहीं थी, मुझे खाना पुराना दिया जा रहा था, या मुझे उल्टियां लग गई थी, या मेरे बुरे हालात हो गए थे, मुझे एक्सरसाइज के लिए मशीन नहीं दी जा रही थी। तो एक जानिब बुशरा बीबी को कायल किया जा रहा था कि देखिए ये मामलात हैं रियासत की जानिब से, दूसरी जानिब इमरान खान को बताया जा रहा था कि जो आने वाले दिन है वो मजीद कठिन हो सकते हैं, मुश्किलात से भरपूर हो सकते हैं। फिर इस दरमियान हुआ ये कि जो बुशरा बीबी साहिबा थी उनकी रिहाई हो गई। बाकायदा अली अमीन गंडापुर को मुक्तदर हलकों की जानिब से बताया गया कि आज यानी कि जिस दिन रिहा हुई बुशरा बीबी कि वो रिहा हो जाएंगी, आप प्रोटोकॉल भिजवा दीजिएगा और बुशरा बीबी को आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अब बुशरा बीबी जो बाहर आई और वो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा गई, तो वहां पे उन्होंने पहले तो जो पार्टी की मीटिंग थी वो बुलाई, पार्टी के जो उमूर थे वो मामलात थे उनको समझने की कोशिश की, और जो अली अमीन गंडापुर है इसमें मरकजी किरदार अदा कर रहे थे। लगातार गुज़िश्ता दिनों 2 से 3 दिन तक मुसलसल ये खबरें आती रहीं, बाकायदा सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी को अली अमीन गंडापुर के जराए से और खुद उनसे बात करके ये खबरें देते रहे कि जो बुशरा बीबी की रिहाई हुई उसमें उनका किरदार था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान की रिहाई में अली अमीन गंडापुर ने किरदार अदा क्यों नहीं किया। तो अब इमरान खान की रिहाई के लिए बुशरा बीबी मामलात तय करेंगी। बाकायदा वो अडियाला जेल में जाके इमरान खान को समझाएंगी कि जो हटदर्मी है, रियासत से लड़ने का जो नतीजा है वो वही हो सकता है और मामलात मुश्किल हो सकते हैं जो कि अब हो रहे हैं, लिहाजा मामलात को तय किया जाए। और साथ साथ जो फरागोगी में जान है इमरान खान और बुशरा बीबी की, उस हवाले से भी इमरान खान को बताया जाएगा कि अगर मामलात तय नहीं होते तो रियासत का अगला मंसूबा और अगला वार जो है वो क्या हो सकता है, और वो जब वार होगा तो बड़ा तगड़ा होगा, घर का बेदी लंका डाएगा और बैरून मुल्क से दाएगा। तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो इमरान खान था वो क्या गुल खिलाता रहा था। तो बुशरा बीबी साहिबा जो है वो बाहर आ गई हैं, वो डील की कोशिशें कर रही हैं इमरान खान के लिए, क्योंकि उन्होंने तो डील कर ली और जो कि सारे मामलात मंजर आम पर भी आ चुके हैं। लेकिन एक और जो चीज तहरीक इंसाफ के अंदर अब शुरू हो गई है वो है अलीमा खान और बुशरा बीबी की लड़ाई। क्योंकि जो रियासत है ना, मैं आपको दोस्तों बार बार अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जो फौजी जर्नैल है ना, उनसे आप आगे नहीं बढ़ सकते सियासत में। वो बड़े सियासी मंसूबे बनाते हैं और उन पर अमल करते हैं। बज़ाहिर आपको नजर आ रहा होता है कि वो नाकाम हो रहे हैं, लेकिन एट द एंड उनको जो अचीव करना होता है वो कर लेते हैं। अब इन्होंने किया है रियासत ने, एक जानिब बुशरा बीबी की रिहाई हुई, दूसरी जानिब जो नन साहिबा थी यानी कि अलीमा बाजी, उनको रिहा कर दिया गया कि घर में आए और दोनों फिर लड़ाइयां शुरू करें। तो वो कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, तो अपना मामला हो जाएगा। अब पार्टी के अंदर 2 ग्रुप बन चुके हैं, बाकायदा एक अलीमा खान के साथ है और एक बुशरा बीबी के साथ है। अलीमा खान जराए बताते हैं कि कोशिश कर रही हैं कि पार्टी पर कंट्रोल हासिल किया जाए, जो कि इससे पहले भी उनकी कोशिश थी, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी हुई। यानी कि अलीमा खान जो है वो अपनी जितनी भी एफर्ट थी, अपनी जितनी भी कोशिश थी लगाकर इमरान खान को अडियाला जेल से बाहर नहीं ला सकी। तो अब बुशरा बीबी का ये इम्तिहान है, अलीमा खान उसमें फेल हुई। अगर वो इस रियासत के साथ मामला तय करने में कामयाब हो जाती तो शायद वो पार्टी को टेक ओवर कर लेती। लेकिन अब जो बुशरा बीबी साहिबा है उनका इम्तिहान है, और साथ साथ जो बुशरा बीबी का दड़ा है पार्टी के अंदर, उसकी कोशिश होगी कि अलीमा खान जो है उसको साइडलाइन किया जाए और अलीमा खान का जो कंट्रोल है पार्टी में उसको कम से कम किया जाए। लेकिन जो अलीमा खान है वो लीडर्स के हवाले से जो कहती रही हैं, अली अमीन गंडापुर पे बाकायदा वो इल्जाम लगाती रही हैं कि अली अमीन गंडापुर रियासती इदारों के साथ मिला हुआ है और वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देना चाहता। तो अब बुशरा बीबी के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों एक ऑडियो का बड़ा तस्करा हुआ अलीमा बाजी का, जिसमें वो कह रही थी कि जो बुशरा बीबी है वो पार्टी पर कंट्रोल करना चाहती हैं और पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। तो अलीमा खान जो है वो इनसिक्योर है। आने वाले दिनों में जो तहरीक इंसाफ है ये मजीद हो सकता है कि पेचीदगियों का सामना करे, क्योंकि अब तक पार्टी के अंदर जो सियासत होती रही थी, जो अली अमीन गंडापुर थे बाकायदा उनको ये अहकामात दिए जाते थे कि पीके के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद पे हमला किया जाए। जब एससीओ का इजलास हो रहा था 4, 5, 6 तारीख को, तो भी इस्लामाबाद पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन अली अमीन गंडापुर को पता था और पैगाम दे दिया गया था कि आपकी हदें क्या हैं, आपकी लिमिट्स क्या हैं। तो अली अमीन गंडापुर तो वापस चले गए थे,
اور علی امین گنڈاپور نے پیغام بھی دے دیا تھا کہ وہ مصالحت کریں گے, معاملات کو طے کریں گے. جیسے جسٹس یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس بننے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اگر منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو ہم احتجاج کریں گے, لیکن جسٹس یحییٰ افریدی کی حلف برداری کی تقریب میں سب سے پہلے وہ پہنچے ہوئے تھے, جو کہہ لیجیے آگے والی نشست تھی وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ جسٹس یحییٰ افریدی کو کہہ رہے تھے کہ ہاں یہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, ہمارے صوبے سے تعلق ہے. تو پھر جو علی امین گنڈاپور ہے اس کے حوالے سے اب عمران خان نے بھی فیصلہ کیا. شیر افضل مروت گئے ہوئے تھے اڈیالہ جیل میں, انہوں نے ملاقات کی اور شیر افضل مروت نے بتایا, پہلے تو شیر افضل مروت کو سائیڈ لائن کیا ہوا تھا کہ معاملات کیسے چل رہے ہیں پارٹی کے اندر, جو احتجاجی معاملات ہیں وہ کیا رخ اختیار کر رہے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ڈی چوک کا جو جلسہ تھا یا دھرنا تھا یا احتجاج تھا وہ ناکام ہوا. علی امین گنڈاپور کے حوالے سے انہوں نے بتایا تو عمران خان نے وہ جو احتجاجی کمیٹی ایک بنائی ہوئی تھی اس سے علی امین گنڈاپور کو نکال دیا ہے. ساتھ ساتھ علی امین گنڈاپور عمران خان سے جو ملاقات کرنا چاہتے تھے, اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دی اس درخواست کو نپٹا دیا ہے, اور جب ادارے چاہیں گے, جب جیل کے حکام چاہیں گے تو پھر علی امین گنڈاپور کی عمران خان سے ملاقات ہو پائے گی. لیکن جو تحریک انصاف ہے وہ ایک کہہ لیجئے کہ ناپختہ فیصلے کر رہی ہے. جیسے جو ججز کی کمیٹی تھی وہاں پہ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا عین موقع پہ. پہلے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ یہ آئینی ترمیم کو ٹھیک کرتے رہے, اس کی نوک پلک درست کرتے رہے, پھر یہ کہتے رہے کہ ہم آئینی ترمیم کو ووٹ دیں گے, جو مولانا ترمیم کریں گے جس کی حمایت کریں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے. لیکن عین موقع پہ انہوں نے یو ٹرن لیا, جب یہ اڈیالہ میں عمران خان سے ملے تو وہاں سے یہ دوبارہ بھاگ گئے اور پھر اس کمیٹی میں بھی یہ شامل نہیں ہوئے اور یحییٰ افریدی چیف جسٹس بن گئے. اب اس غلطی کا شاید انہیں احساس ہوا ہے تو اس 26ویں آئینی ترمیم جس کو یہ مانتے نہیں ہیں, لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو کمیٹی ہے اس میں اب انہوں نے شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے. تو تحریک انصاف کے اندر ایک خلا ہے, ایک ویکیوم ہے, مراد سعید چھپا ہوا ہے, حماد اظہر سامنے آنے کو تیار نہیں, جو میاں اسلم اقبال ہے وہ منظر عام پر نہیں آ رہا. تو تحریک انصاف یوں کہہ سکتے ہیں کہ کشمکش کا شکار ہے, اور اب آئندہ جب بشرا بی بی اور علیمہ باجی کی پاور سٹرگل شروع ہوگی تو مزید تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے جو بھی معاملات ہوں گے میں آپ دوستوں کو باخبر رکھوں گا. اب تک یہ چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کیجئے, ساتھ گھنٹی کا نشان ہے اس کو لازمی دبائیے, فیس بک پہ دیکھنے والے دوست پیج کو لائک فالو کر کے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے. اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.